મકર સંક્રાંતિ ના બારામાં કહેવાનું છું. હા ગવિનસિયા ફાતેમાં. હા ચલો બતાવો બેટા. મકર સંક્રાંતિ ના દિવસે બધા પતંગ ચગાવે છે. હમ પછી ઘણા બધા લોકો બલૂન પણ ચગાવે છે. તે હમ દિવસે લાડવા અને મીઠાઈઓ ખાઈએ છીએ. બધા એક સાથે ટેરેસ ઉપર જઈને કાઈટ ચગાવીએ છીએ. પછી હા ગાયને પણ ચરાવીએ છીએ. એ ગાયને ચારો દિવસે અને ગાયને ઘાસ ખવડાવવાનું તે દિવસે ખુબ મહત્વ છે. એ દિવસે ઘણા લોકો છે હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે ગાયને આપડે જે ઘઉં આવે છે ને બેટા હા એક 1 મિનિટ હો બેટા. એ ઘઉં જે આવે છે ને ઘઉં ને બાફીને ગાયોને ખવડાવે છે. આપડે જે બાજરી આવે છે બાજરી બાફીને ખવડાવે છે. એનું પણ તે દિવસે ખુબ જ મહત્વ હોય છે. ચાલો કોણ ચીકી બતાવશે હવે. હા ફાતેમા બતાવો ચલો બેટા. મેમ છે ને હા મેમ જે ઉત્તરાયણ છે 14મી જાન્યુઆરીમાં આવે ત્યારે મકરસંક્રાંતિ કહેવાય છે. અને હા તે દિવસે સૂર્ય રાશિમાં પ્રવેશે છે. મકરસંક્રાંતિ જે બધા છોકરા હોય છે ને એ બહુ હા તૈયારી કરે છે. બધા હા છોકરા ફેસ્ટિવલ બહુ ગમે છે. હા પછી સરસ વહેલા સવારના ઉઠીને અગાસીમાં ચડી જાય છે. હમ મેમ હું કહું મોત દેસા રાજાની. પછી બધા હા પીપુડા બેટા વેગ વગાડે પછી મ્યુઝિક વગાડે. અરે વાહ સરસ. પછી કાટા કાટા લપેટા નો અવાજ આવે. હા એ તો બહુ જ પછી આવે હે ને. બધા ઘરમાં સ્પીકર ચાલુ હોય બધાની અગાસીમાં. ખુબ જલસો કરતા હોય છે એ દિવસે બરાબર છે. હા ચલો જયારે ઉત્તરાયણ આવે ને એના થોડાક હા દિવસ પેલા રીલ પુરાવા બધા આપી દે. હા રંગબેરંગી પતંગ અને રીલો આવે ઘણા પ્રકારોની. હા 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 બજારમાં તો ભીડ લાગી જાય. હા હા પછી વેરી બધા ગુડ કાના ચલો બાંધવા બહુ એક બે દિવસ પેલા બધા કાના બાંધવા મળે. હા વેરી ગુડ ઓકે પછી ચલો. કેટલા લોકોને તો પતંગ ચગાવતા લૂંટવામાં બહુ રસ હોય છે. અરે વાહ સહી બાત હૈ. અને આપડે લૂટે પણ આપડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ આપડે પડી જાય. આપડા ગળામાં દોરો બી હા આવે દોરી છે. ન આવી જાય હા વેરી ગુડ સરસ. કેટલા ઓકે ચલો બતાઓ બેટા ક્યા બતાને જા રહી थी. हाँ मैं ऐसा बता रही थी कि जब मकर संक्रांति आता है तभी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और हाँ सूरज उत्तर दिशा में जाता है इसीलिए उसे मकर संक्रांति और उत्तरायण कहलाता है। हाँ वेरी गुड। फिर जब सुबह सुबह ही सभी लोग पहले तो एक ही दिन पहले सभी लोगों ने अपनी रीलें पूरी है और अपनी पतंगे अच्छे से चूज कर ली होती है और फिर उसमें काने भी बांध। फिर सुबह सुबह हाँ ही लोग उठते हैं और सबसे पहले तैयार होके एक पतंग के साथ फोटो खींचते हैं। फिर अच्छे अच्छे पोज देते हैं। फिर जब टोपी और चश्मा भी ले जाते हैं। फिर टोपी और चश्मा सब अच्छे से पोज देते हैं टोपी और चश्मे के साथ। फिर जब ऊपर जाते हैं अगासी में फिर वहां पर सभी लोग पतंग चगाने में लग जाते हैं और पूरे दिन में पूरे दिन में पतंगे आ जाती है। फिर ऊपर अगासी में भी सब लोग फोटो खींचते हैं और अच्छे अच्छे पोज देते हैं। फिर सभी लोग होती है बलून भी उड़ाते हैं। और कभी हम्म कभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी पक्षी हमें
तो वो वो बहुत अ, तेज होती है, तो चाकू की धार जैसे तेज होती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें हमें पतंग के भाई चाहिए कि हमें खुद को पता ना चले कि हम कहाँ गए। फिर कभी कभी कोई कोई लोग तो प्लेन के लिए फिर वो जो अगासी के नीचे फिर गिर जाते हैं, और किसी पक्षी हम्म। को लग जाता है। हाँ हाँ। मैम, हमारे यहाँ भी एक हमारी गैलरी में एक कबूतर आया था, उसने उसको किसी ने डोरे से बांध दिया था। वो बहुत देर तक जिंदा था। फिर हाँ। मेरे डैडी ने उसके उसके पास से डोरे निकाले थे। પછી हम्म। बाद में सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपना और सभी का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई बड़ा भाई बहन या हो ना, तो उसे भी ध्यान रखना चाहिए, अपने छोटे भाई बहन। और वेरी पतंग के पीछे इतना भी नहीं जाना चाहिए कि हमें खुद को ना पता चले कि हम कहाँ गिर रहे हैं कि कहाँ चले गए। ओके, चलो वेरी और गुड बेटा। और उसके बाद जब जब सब हिंदू में सब ऐसा करते हैं कि वो जो गाय होते हैं उसको चारा खिलाने जाते हैं। फिर हम्म। शेरडी लाते हैं, इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं। शेरडी लाते हैं और ऊपर हम्म। खाते हैं। फिर लड्डू भी खाते हैं, और गुड़, अ, तिल और के, फल सिंग भी के। खाते हैं। मैम मैं बोलूं? हाँ बेटा, आपका नाम? अमीरी फातिमा। बेटा आपकी टर्न आ गई ना बेटा। ओके चलो कोई बात नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? मैम वो त्योहार बहुत धार्मिक महत्व है। सब गाय को बाजरे के घुघरे और घास खिलाते हैं। हम्म। को तल की चीकी और वो सब लाडू और वो सब खाते हैं, शेरडी और वो सब। और जो बॉयज होते हैं ना, जैसे हम्म। सोल्जर ड्रेस पे जाओ तो कैसे रेडी होते, वैसे वो लोग रेडी हो जाते हैं। हम्म। इस त्योहार का बहुत आनंद आता है। हाँ, इस कोई त्योहार को सभी त्योहार लोग मनाते हैं, ऐसे ऐसा हो के नहीं कि इसके हिंदू ही है इसके मनाते ये त्योहार तो सब लोग मनाते हैं। हैं। हम्म। हेलो। और के बाद भी सब लोग पतंग चगाते हैं। वो हम्म। फिर वो तब भी टेरेस पर चढ़ के वैसे ही करते हैं सब कुछ। हम्म। म्यूजिक ओके। बजाते और पतंग चगाते हैं और वो सब करते हैं। ओके चलो मैम वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। हाँ मैम बेटा आपका आपको नाम? पता है, जब आपका नाम? उत्तरायण खत्म हो आपका जाती है नाम? ना, इंसिया मोहद्देस फातिमा। चलो दोनों एक साथ कैसे बोलोगी बेटा? वन बाय वन, हाँ। पहले कौन बता रहा है? मौजूद तुम इंसिया। बताओ। ओके मोहदेसा चलो। ओके मैम। मैम आपको पता है, जब उत्तरायण खत्म हो जाती है ना, फिर उसके दूसरे त्योहार आने तक सभी लोग वासी उत्तरायण बनाते हैं। उसमें सभी लोगों के पास पतंग बची होती है, या फिर पतंग खरीद के लाते हैं और पतंग चगाते हैं, और तभी तो उत्तरायण का त्योहार नहीं होता है, दूसरा दिन होता हाँ दूसरे दिन भी सब आरती मैम उत्तरायण मैं मनाते हैं। बताऊं? हाँ मैम बेटा मैं बताओ। मैम कितने लोग तो अ, अभी जो पतंग चगाए वो रख कर उस उत्तरायण काम आए, इसलिए कोई कोई रखता है। मैम इस दिन हमें आकाश में रंग बिरंगी पतंग देखने को मिलती है और पूरा दिन पूरा आकाश पतंग से भर जाता है। पूरा दिन लोग पतंग चगाते हैं और फिर शाम को वो जो उड़ने वाले बलून्स होते हैं ना, हाँ हाँ, शाम को वो जब उड़ाते देश हैं। मनाते हैं। वो उड़ाते हैं। फिर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मैम मैं बताऊं?
हाँ मैं बताओ। बताऊं? मैम जो फुग्गा है, वो जो बलून उड़ाते हैं ना, उड़ाते हैं, मजा आता है, फिर वो कहीं पर भी गिरे, जंगल में गिरे तो वो जंगल में आग लग जाती है, पेड़ में गिरे तो पेड़ में आग लग जाती है, कभी किसी के घर के छत पर लगती है तो वो आग लग जाती है, छोटा हम्म। सा घर वो हो ना झोपड़ी तो। हाँ हाँ, तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बराबर है, जिनसे किसी को कोई नुकसान न हो और हम त्योहार का पूरा आनंद ले सकें। चलो और कौन बताएगा? ओके, तो चलो, आप सबको पता है कि हिंदू धर्म का एक ये भी त्योहार ऐसा है कि जो अ, एक ही डेट पर आता है, यानी कि 14 जनवरी। बाकी सब तिथि के माध्यम से आता है, डेट के माध्यम से नहीं। तो ये 2018 में ऐसा हुआ था कि उस दिन 15 जनवरी को आया था, लेकिन हर हमेश एक त्योहार जो है वो 14 जनवरी को ही आता है। और आप सबने टीवी में प्रोग्राम में देखा है कि कच्छ में पतंग उत्सव, बहुत बड़ा पतंग उत्सव होता है। हेलो, हेलो गर्ल्स, यस मैम, मैंने टीवी पर देखा है। देखा है ना यस टीवी मैम। में? बहुत बड़ा यस। काइट फ्लाइंग देखने, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वहां पर। और बहुत सारे देश विदेश से भी लोग बड़े बड़े पतंग लेकर वहां पर उड़ाने के लिए आते हैं। और बहुत अच्छा आयोजन वहां पर होते हैं। और हमारे भी यहाँ के कई लोग जो है वो वहां के नज़ारा देखने के लिए जाते हैं। तो हमारे देश में उत्तरायण का बहुत सारा महत्व है। और जैसे कि इस त्योहार को जब हम यहाँ पर उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से भी लोग मैम मैं मनाते हैं। बताऊं, यस बेटा। मैम उस दिन है ना, मैं बाहर कम ही जाने का, वरना कुछ दौरा बुरा लग जाता है। यस, धागा लग जाएगा, बराबर है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम त्योहार का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन हमसे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, बराबर है। तो हमें हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और त्योहार का पूरा मजा लेना चाहिए। तो अ, कल आप सब पतंग उड़ाएगी ना? नो गर्ल्स, ये नहीं आती है? हेलो, नहीं मैं नहीं आती है? ट्राई करेंगे तो सीख जाएंगे, बराबर है ना। घर में सब उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते हैं? हेलो, घर में सब पतंग उड़ाते हैं? सबके घर में? हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ, घर में उड़ाते हैं बेटा पतंग सब, के नहीं उड़ाते हैं? नहीं नहीं मैम। नहीं उड़ाते हैं। ओके, चलो। तो आज हम यहाँ पर ये उत्तरायण की बातें अब खत्म करते हैं और अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं, बराबर है। तो हमारा लेसन जो है वो कौन सा लेसन है? हेलो। पुस्तक हमारे मित्र। यस, लेसन नंबर 4 जो है वह है, उसका नाम है पुस्तक हमारी मित्र। तो पुस्तक का महत्व हमारे जीवन में कितना है, चलो कौन बताएगा? मैम पुस्तक का आपने क्या कहा? हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है? मैम मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ। मैम पुस्तक जो हो, उससे बिना हम कुछ पढ़ नहीं सकते, और वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और वो बुक वो हम लिखते हैं, कितनी चीजें हमारे काम आती है, कितने कामों में हमारे पुस्तक, फिर कितनी धार्मिक पुस्तक होती है, फिर वो जैसे कि कोई इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, तो डिक्शनरी होती है।
हैं पुस्तक। चलो और कौन बताएगा पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हेलो गर्ल्स, हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है? हेलो, और कोई नहीं जानता? हेलो गर्ल्स, यस यस मैम। मैम। हाँ, हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है? इल्मा बताएगी। चलो इल्मा, राठौड़ी यस इल्मा, मैम। यस पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है बेटा? मैम। हाँ मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ मैम। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम अभी आया। क्या? हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है बेटा? मैम हमारे जीवन में पुस्तक का मैम उससे हम नई नई बातें सीखते हैं। स्टोरी की बुक आती है तो हम स्टोरी रीड कर सकते हैं। हाँ तुम्हारे जीवन में पुस्तक का क्या मैम महत्व हूँ इंसिया फातिमा। है? हाँ मैम मैं बताऊँ राबिया। फातिमा। हेलो इल्मा, मैम हो बताओ इंसिया फातिमा। यस मैम। यस मैम। हाँ इल्मा, अपनी बात बेटा खत्म कर दी। मैम फिर हम पुस्तक से हमारी टेक्स्ट बुक आती है तो उसे हम रीड कर सकते हैं। हम्म, मैम मैम मैं बोलूँ इंसिया फातिमा। हाँ वेट बेटा, इल्मा बोल रही है ना, उसे बोल लेने के बाद में। हाँ? मैम मैं बोलूँ। मैं बात बोल। ओके इंसिया बताओ चलो, हमारे मैम जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है बेटा? इंसिया। हमारी जिंदगी में पुस्तक का बहुत महत्व है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पुस्तक से हम काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। हमारे स्कूल में जो टेक्स्ट बुक आती है उससे हमें लेसन्स लर्न करने को मिलते हैं। हम्म, फिर कुछ पुस्तक में हम लिख भी सकते हैं। हाँ कुछ पुस्तकें भी आती है जिसमें हम एक्टिविटी है जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो सकता है। हाँ फिर कुछ स्टोरी और जोक्स भी आते हैं जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हम बोर नहीं होते हैं। फिर हाँ मैम हमारी लाइब्रेरी में काफी सारी बुक्स है और मैगजीन्स भी है और उन बुक्स की मदद से हम पढ़ सकते हैं। फिर हम काफी नॉलेज भी ले सकते हैं। यस वेरी गुड। ओके चलो और कौन बताएगा? मैं बताऊं। आपका नाम बेटा? मेरी फातिमा। मैम जो हाँ स्टोरी बुक्स है वो कोई कोई ऐसी बुक होती है जो वो रीड करके हमारा माइंड शार्प होता है। हाँ फिर हमारा मन भी फ्रेश होता है। हम हम्म, बोर होते हैं। हम्म, फिर हमें जानने भी मिलता है। सब बुक होती है ऐसे हम्म, हमें नया नया सीखने मिलता है। वेरी गुड। कोई ओके कोई ऐसी होती है जिसमें हमें नए नए वर्ड सीखने मिलते हैं। यस वेरी गुड। ओके चलो और कौन बताएगा? हेलो गर्ल्स, यस मैम। हाँ चलो और कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं राबिया। हाँ ओके चलो बताओ बेटा।
मैम, एक इंसान के जीवन में पुस्तक के अनगिनत महत्व होते हैं। वो को भी समझाया नहीं जा सकता कि एक इंसान के जीवन में पुस्तक का कितना महत्व है। पुस्तक के बिना इंसान का जीवन अधूरा होता है। हम कई सारे दोस्त बनाते हैं। कई बार हम दोस्त से बिछड़ जाते हैं या दोस्त हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पुस्तक एक ऐसा दोस्त है जो हमारे सुख में भी हमारे साथ होता है, हमारे दुख में भी हमारे साथ होता है। और उस और वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाता। और पुस्तक पुस्तक से हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती है। जब हम उदास होते हैं तो पुस्तक हमें हंसाते हैं। जब हम डिमोटिवेटेड होते हैं तो पुस्तक हमें प्रोत्साहन देते हैं। फिर सबके जीवन में पुस्तकों की बहुत अहमियत होती है। कई लोग को पशु पक्षी रखने का शौक होता है। कई लोग पेट्स रखते हैं। लेकिन पुस्तक एक सबसे अच्छी चीज है। जिन लोगों को पुस्तक का शौक होता है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो पुस्तक रखने का शौक एक बहुत ही अच्छा शौक होता है। और पुस्तक से हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है। सब पुस्तक अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम लोग को बांचने में इंटरेस्ट हो तो हमें वो पुस्तक अच्छी लगती है, वरना हमें नहीं अच्छी लगती। तो सब पुस्तक में से अलग अलग ज्ञान हमको मिलता है। वेरी गुड। ओके। और सब पुस्तक आपने एक किस्सा कहीं फेसबुक में या वो यूट्यूब में सुना होगा या देखा होगा कि एक क्षत्रिय समाज की लड़की है जिनकी शादी होने जा रही थी। उसको पुस्तक का इतना शौक था कि उसने उस क्षत्रिय समाज में तो कैसा होता है, बहुत सारा सोना देना पड़ता है लड़कियों को। लेकिन उसने अपने पिताजी से क्या मांगा था पता है आप सबको? उसने अपने पिताजी से मांगा था कि जितना मेरा वजन हो ना उतने उतने वजन की किताबें मुझे दहेज में दीजिएगा। इतना उसे पागल शौक था कि पुस्तकों का। पुस्तक जो है वो हमारा जीवन का घड़तर करती है कि हमारा जीवन जो है वो अच्छा बनाती है। और पुस्तक से ही हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। तो हमने अभी तो जो कुछ चल रहा है हमारे साथ वो सब तो हमें पता है कि अभी हमारे समाज में क्या हो रहा है, अभी हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन ये 20-30 या 40-50 साल के बाद ये सब हमें याद नहीं रहेगा। तो हमने आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे पुस्तकें लिखते हैं सभी के बारे में। तो ये सब पुस्तकें 50 साल बाद 60 साल बाद के भी हम पढ़ेंगे तो हमें सब याद आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है, ये सब हुआ था। तो पुस्तक से हमें पहले की बातें भी जानने को मिलती है कि आज आप सब सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि सभी राजाओं के बारे में, सभी देश के बारे में और हमारे देश के बारे में भी। तो ये सब हमें कहाँ से पता चला? पुस्तक से। यदि पुस्तक ही न होती तो क्या होता? तो आप सबको पता है कि पुस्तक का तो इतना महत्व है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है वो भी एक पुस्तक ही है ना। पता है ना आप सबको कि सभी यस। धर्म के सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथ भी है, तो वो भी क्या है, एक पुस्तक ही है। तो जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा धर्म क्या कहना चाहता है, कि हमारे धर्म गुरु क्या कहना चाहते हैं, कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, कि हमारे भगवान ईश्वर अल्लाह सब ने क्या किया था और वो सब कैसे ऐसे भगवान बने, ईश्वर बने, अल्लाह बने। तो ये सब हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पुस्तक से ही, है ना। तो पुस्तक के बगैर तो ये सब जानकारी संभव नहीं थी। तो पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। तो आप सबको पता है कि कौन से धर्म की कौन सी होली बुक है? हेलो।
हेलो। यस मैम। हाँ, तो आप में से कौन बताएगा कि कुरान धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म की होली बुक कौन सी है? धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन सा? हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। यस, गीता। वेरी गुड, भगवत गीता। हाँ, और पारसी धर्म की? बाइबल। नहीं। श्री राम। हाँ? मैम बाइबल। नहीं बेटा। मैम નથી ખબર। अवेस्ता कौन सा धर्म ग्रंथ है उसका? अवेस्ता। अवेस्ता। और अवेस्ता। ख्रिस्ती धर्म का? मैम कौन सा धर्म? मैम कौन सा? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। बाइबल। बाइबल। वेरी गुड। हाँ। और सिख धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? सिख धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है बेटा? नहीं पता है नहीं किसी को? पता। नहीं पता। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु कौन सा? ग्रंथ साहिब। यस। और मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा कुरान। है? कुरान। वेरी ओके, तो सबको याद रह गई है किसका धर्म मैम? ग्रंथ? किसका हाँ, मैम? मुस्लिम लास्ट। धर्म। लास्ट मैंने मुस्लिम धर्म का बोला। वो तो आप सबको पता है ना, कुरान। बराबर है। तो हिंदू यस एक बार कुरान। फिर से repeat कर देते हैं। हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है भगवत गीता। बराबर है। मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है कुरान। कुरान। और पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। और क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ है बाइबल। 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 सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। बराबर है। तो सबको समझ में यस आ मैम। गया धर्म और धर्म ग्रंथ के बारे में। अब मैं अगले लेक्चर में सबसे पूछूंगी और सबको पता होना चाहिए कौन से धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ ओके है। मैम। याद ओके। रहेगा ना सबको? यस हाँ, हाँ मैम। सबको याद रहेगा? हाँ मैम। ओके, चलो तो अभी हमारा लेक्चर खत्म होने जा रहा है, तो कोई दूसरी बात पुस्तक के बारे में करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, तो अगला ये लेक्चर लेसन जो है वो हम अगले लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। हेलो। ओके मैम। ओके हाँ, कोई मैम। पुस्तक के बारे में, कोई धर्म के बारे में या उत्तरायण के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं तो सब कर सकते हैं। मैम स्टोरी का हाँ, कौन सी स्टोरी बेटा? किसके बारे में है? એક લેઝી બોય છે એના બારેમાં। हाँ, ओके। એક વાત છે ને, એક લેઝી બોય હોય છે તો એ બહુ લેઝી હોય છે, સવારે મોડો ઉઠતો હોય છે, નાસ્તો પણ મોડો કરે છે અને हम्म। આખો દિવસ રમે જ છે, કાંઈ કોઈને મદદ નથી કરતો અને ઈ પોતાના ફ્રેન્ડ સાથે પણ આખો દિવસ રમતો રહે છે, એને કાંઈ નથી સ્કૂલના હોમવર્કની કે એક્ઝામની કાંઈ ટેન્શન કે કાંઈ નથી કાંઈ પડતો, તો એ રીતે ઈ આખો દિવસ રમતો જ રહે છે। એક દિવસ हाँ। એના પપ્પા એને કહે છે કે તું કાંઈક તો રીડ કર કે કાંઈ બી કોઈની મદદ કર, તો એમ તો हम्म। કે તું કાંઈક બી તો કર, તું બહુ લેઝી બનતો જાય છે એમ। बेटा, तुम्हारी आवाज कट रही है। તો તું બહુ લેઝી બનતો જાય છે એમ। તો हाँ। ઈ એમ પોતાના ડેડીને પ્રોમિસ કરે છે કે હું કાલથી જે છે વહેલા ઉઠીને બધું કરીશ। બીજા દિવસે જ્યારે સવાર પડે છે તો ઈ પાછો મોડો ઉઠી જાય છે અને પોતાના પ્રોમિસને તોડી દે છે।
પછી એક દિવસ એને ફોન આવે છે કે તને લકી ડ્રો છે ને એમાં ઈ વિન થયો છે અને એને ગિફ્ટ મળી છે. તો ઈ બહુ ખુશ થઈ જાય છે અને જે દિવસે એને ટિકિટ મળી હોય છે ને એ પૂરો દિવસ ઈ રમે છે અને બીજા દિવસે ટિકિટ લેવા જાય છે. તો એ ટિકિટ લેવા જાય છે ને તો એ ટિકિટ એને એક માણસ આપે છે ને તો એ જોવે છે ને તો જે દિવસે ટિકિટ મળી હતી ને ઈ દિવસનો સર્કસ નો શો હતો. પણ એ બીજા દિવસે લેવા ગયો આખો દિવસ રમીને એટલા માટે એનો સર્કસ નો શો પણ મિસ થઈ ગયો. ટિકિટ જે દિવસે એને ટિકિટ મળી હતી એ દિવસે લેવા જવાનું હતું અને ઈ દિવસે હાંજના હતો પણ પૂરો દિવસ રમ્યો અને પછી બીજા દિવસે લેવા ગયો એટલા માટે એનો સર્કસ નો શો પણ મિસ થઈ ગયો. પછી ટિકિટ નો શું ફાયદો એટલા માટે પછી એને ફીલ થાય છે એને ખબર પડે છે કે આપણે ક્યારેય લેઝી ન બનવું જોઈએ. કોઈ પણ કામ હોય એના ટાઈમે જ કરવું જોઈએ. બરાબર છે. વેરી માનવી ગુડ. જોઈએ. हाँ, समय का महत्व। ओके, चलो और कोई बताएगा स्टोरी? हेलो हेलो गर्ल्स। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, चलो और कोई बताएगा? ओके, चलो तो ये लेसन जो है, पुस्तक हमारे मित्र जो है, ये एक पत्र के माध्यम से हमें बताया गया है कि पुस्तक का क्या महत्व है। तो इस लेसन को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके बेटा, ओके मैम। चलो बाय बेटा। बाय मैम। ठीक है।